नमस्कार। भारतीयों को मेरा नमस्कार। अभी हम जिस भविष्यवाणी की बात करने जा रहे हैं वह बात बाल गंगाधर तिलक ने बताई थी। उन्होंने 1897 में कहा था कि आज से 50 साल बाद भारत स्वतंत्र होगा। अब यहाँ प्रश्न यह है कि उनको कैसे पता चला कि 1947 में भारत आजाद होगा। तो सुनिए यह रहस्य, जिसके आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने आजादी के पहले ही बता दिया था कि भारत कब स्वतंत्र होने वाला था। यह पूरा किस्सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ऐसी भविष्यवाणी कैसे की जाती है और किसके आधार पर की जाती है। तो सुनिए इसका रहस्य। भारत की स्वाधीनता कब होगी एवं किस प्रकार होगी, वह समस्त बातें स्वामी विवेकानंद जी ने बाल गंगाधर तिलक को बताई थी। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी, जो भारत के केसरी सिंह है, जिन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में लहराई है। स्वामी जी ने भारत के धर्म, भारत की अध्यात्म शक्ति, भारत का औदार्य, भारत की सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया। ये बात तब की है जब स्वामी विवेकानंद जी भारत को जगाने के लिए पूरे भारत में भ्रमण करने लगे और भारत के हर कोने में हर तरह के लोगों से मिलने लगे। उन्होंने लोगों को जाना, उनको समझा और उनको कई सारे प्रवचन भी दिए। उनके प्रवचनों का लोगों पर खूब भारी प्रभाव पड़ा। उस दौरान उनका लगभग अमेरिका जाना तय हो चुका था। तब खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने यहाँ बुलाया। वहाँ स्वामी जी का दूसरी बार जाना हुआ था, क्योंकि स्वामी जी के आशीर्वाद से खेतड़ी के राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ था। स्वामी जी ने वहाँ रहकर थोड़ी धार्मिक चर्चा और अमेरिका जाने की योजना के बारे में भी चर्चा की। तब खेतड़ी के महाराजा ने अपने मंत्री को स्वामी जी के लिए मुंबई तक साथ जाने की और जरूरी सामान की सारी व्यवस्था करने की आज्ञा की। खेतड़ी के राजा ने ही स्वामी जी को विवेकानंद नाम धारण करने की विनती की थी। तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया। अब स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना हुए और शिकागो पहुंचकर भारत की धर्म पताका लहराई। स्वामी विवेकानंद विश्व भ्रमण करते हुए 1897 में जब भारत लौटे तो उनसे बाल गंगाधर तिलक का मिलाप हुआ। बाल गंगाधर तिलक और स्वामी जी के बीच भारत के विषय में कई सारी बातें हुई। अब जब स्वतंत्र सेनानी किसी योग पुरुष से मिलेंगे तब वह देश की आजादी के बारे में ही चर्चा करेंगे। बस यही बाल गंगाधर तिलक और स्वामी जी के बीच हुआ। भारत के विषय में कई सारी बातें हुई। जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वामी जी से कहा, भारत है ऋषि महापुरुष अवतार रक्षित देश और आप है महायोगी महापुरुष, आप अपनी योग शक्ति बल से भारत को स्वाधीन कर दीजिए। तब स्वामी जी ने कहा था, हाँ वह कर सकता हूँ, किंतु किसके कंधों पर स्वाधीन देश को रखूंगा? देश तो तामस में डूबा हुआ है। परंतु 50 वर्ष बाद भारत स्वाधीन होगा। यह चर्चा 1897 में की थी। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि स्वामी जी के पास योग विभूतियां थी। वे अपने योग सिद्धि बल प्रभाव से वह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि कोई भी पात्र नहीं था जो उस वक्त भारत को संभाल सके। अब आगे स्वामी जी का कथन सुनकर तिलक हताश हो गए थे, क्योंकि उनको संदेह था कि 500 वर्ष बाद भी भारत स्वतंत्र होगा कि नहीं। और उनके संदेह की एक और वजह थी, ब्रिटिशरों ने जिस कठोर बंधन में भारत को बांधा हुआ है उससे वह न जाने कब निकलेगा। तब स्वामी जी ने कहा था, स्वाधीन होगा अलौकिक उपाय से। और एक बात भी कही थी कि स्वाधीन होने के बाद 50 वर्ष लगेंगे उभरने में, और तब भारत के इतिहास में ऐसे गंभीर पतन की बात न होगी। जैसे अभी है, उत्थान भी वैसा ही उच्च होगा। प्रकृति का यह नियम है। भारत ही जगत में शांति की प्रतिष्ठा करेगा। यह समस्त स्वामी जी की भविष्यवाणी है। स्वामी जी की वाणी की जितनी चर्चा होगी, देश का उतना ही कल्याण होगा, विदेश का भी कल्याण होगा। दीर्घ काल तक पराधीन रहने के कारण भारत अपना परिचय भूल गया था। आपद विपद और प्रलोभन में मनुष्य सब भूल जाता है। स्वामी जी ने सब लोगों को तुम ईश्वर की संतान हो, उनके अपने जन हो, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ और दूसरों को इस ज्ञान में सहायता करो। यह बात का उन्होंने भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में बड़े जोरों से प्रचार प्रसार किया था और यह बात
अमेरिका और यूरोप के लोगों को भी की थी, और अमेरिकनों को तो उन्होंने सावधान करके कहा था, तुम ईश्वर को पकड़ो नहीं तो ध्वंस हो जाओगे। पराधीन भारत की दुर्दशा देखकर वे कई बार उत्तेजना पूर्ण हो जाते थे और कभी कभी अश्रुपात भी किया करते थे। अमेरिका में धर्म महासभा में विजय के पश्चात भक्तों के घरों में जब वे रहते थे, तब उनका ऐश्वर्य देखकर रात को दुख से रोया करते थे और वे जगन्माता से कहते थे, माँ, यह आपका कैसा विचार है कि यहाँ पर इतने ऐश्वर्य की छड़ाछड़ी है और भारत के लोगों को 2 मुट्ठी अन्न भी 2 समय खाने के लिए नहीं मिलता, पहनने को कपड़ा नहीं, शिक्षा नहीं, घर नहीं। कभी कभी तो वे ब्रिटिश के ऊपर क्रोध से अधीर हो जाते थे। उन्होंने सोच लिया था कि भारत की बराबरी धर्म, अध्यात्म, उदारता और ज्ञान विज्ञान में दूसरा कोई भी देश नहीं कर सकता। उन्होंने इसी को हथियार बना के चलाया और विश्व में भारत के सनातन धर्म ध्वज का झंडा गाड़ दिया। लेकिन उन्होंने यह बात बाल गंगाधर राव तिलक को 1897 में की थी। 50 वर्ष के बाद स्वतंत्र होगा, 50 वर्ष ऊपर उठने में होंगे और 50 वर्ष बाद वह दुनिया में निखर के आएगा और तब पश्चिम के देशों को भारत के पास आना ही होगा। पश्चिम में शांति नहीं है, भारत में शांति है। भारत उठने पर जगत उठेगा। यह सब उनकी वाणी है और एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी आप 2021 में यानी 2021 में देख ही रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि भारत की उच्च स्थिति के बारे में सच में किसने आंसू बहाए थे। जय भारत, जय भारत।